एक समय की बात है, एक राजा था। उसके पुत्र एवं उसके मंत्री के पुत्र में गहरी मित्रता थी। दोनों साथ साथ रहते और साथ ही खाते एवं साथ ही घूमते थे। एक दिन मंत्री के बेटे ने कहा, चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। फिर वह लोग अपने अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए। उन्हें घूमते घूमते शाम हो जाती है। फिर वह लोग एक बड़े तालाब के पास पहुंचते हैं। मित्र, अब तो शाम हो गई है, हम लोग यहीं पर रुककर आराम कर लेते हैं। ठीक है मित्र। अपने घोड़ों को पेड़ से बांधकर वे लोग एक पेड़ की ऊंची डाल पर चढ़ गए। थोड़ी देर बाद एक विचित्र दृश्य देखकर दोनों घबरा गए। तालाब के मध्य पानी में हलचल हुई, जोर जोर से फुफकारने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर बाद एक विशाल सांप अपना फन उठाए पानी से बाहर आ रहा था। सांप के सिर पर अद्भुत मणि थी, उसका प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। सांप ने अपनी मणि को एक मिट्टी के ढेर पर रख दिया और भोजन की तलाश में उसी पेड़ के नीचे पहुंच गया। सांप ने दोनों घोड़ों को डस लिया। राजा का बेटा डर जाता है। अरे मित्र, मुझे तो लगता है यार आज सांप हमें छोड़ेगा ही नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तभी उनकी नजर उस मणि पर पड़ी। वे लोग बड़ी उत्सुकता से उस मणि को देखने लगे। उन्होंने पहले कभी मणि नहीं देखी थी, केवल कहानियों में ही सुना था। सांप के दूर जाते ही मंत्री के पुत्र की इच्छा हुई मणि को प्राप्त करने की। उसने सुना था कि मणि से निकलते हुए प्रकाश को ढकने का एकमात्र उपाय है गोबर या फिर घोड़े की लीद। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मित्र, तुम यहीं पर रुको, मुझे पता है कि मणि का प्रकाश कैसे बंद करना है। फिर वह पेड़ से नीचे उतरकर घोड़े की लीद को उठाकर मणि के ऊपर डाल देता है और फिर जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद सांप लौट आया, मणि को ढूंढने लगा। मणि को ना पाकर वह गुस्से से फन पटकने लगा। गुस्से एवं दुख से उसने वहीं प्राण त्याग दिए। सुबह होते ही राजा का बेटा एवं मंत्री का बेटा पेड़ से उतरे। मंत्री के बेटे ने मणि को निकाल लिया तथा उसे धोने के लिए तालाब की ओर गया। मणि को धोते ही उससे अपूर्व प्रकाश निकलने लगा। उस प्रकाश से तालाब का तल तक प्रकाशित हो गया। उन्होंने देखा कि तालाब के अंदर बहुत सुंदर महल है। मंत्री के पुत्र ने कहा, चलो डुबकी लगाकर वहाँ चलते हैं। राजा के बेटे ने डरते हुए कहा, अगर वहाँ पे कोई दैत्य या दानव हुआ तो? मंत्री का बेटा साहसी था, उसने कहा, अरे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। फिर दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई और तालाब में स्थित राजमहल में पहुंच गए। राजमहल का मुख्य द्वार खुला था। वह दोनों अंदर चले गए। सारी वस्तुएं सोने की थी, लेकिन वहां कोई भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा था। घूमते घूमते वे एक कमरे में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा सोने के पलंग पर एक लड़की को सोते देखकर वे आश्चर्यचकित हो गए। वह अत्यंत सुंदर थी। कुछ देर बाद लड़की की नींद खुली। वह घबराकर बोली, हाय सर्वनाश, तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? क्या तुम्हें पता नहीं यहाँ एक बहुत बड़ा सांप रहता है? वह अभी आएगा और तुम्हें देखते ही मार देगा। दोनों ने कहा, हम लोग जानते हैं। लड़की ने कहा, उस सांप ने मेरे माता पिता और भाइयों तथा समस्त राज्य के लोगों को मार दिया है, केवल मुझे ही छोड़ दिया है। तुम लोग तुरंत भाग जाओ, वरना वह तुम्हें भी मार देगा। मंत्री के पुत्र ने कहा, अब सांप कभी नहीं आएगा क्योंकि वो मर चुका है। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है। तुम लोगों ने मुझे सांप से बचाया है। कृपा करके मुझे इस महल में अकेले छोड़कर मत जाना।
ठीक है, हम लोग तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। फिर वह लोग अपने राज वापस लौट आए और फिर राजा को सारी बातें बताते हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था। फिर राजा ने अपने बेटे का विवाह उसी लड़की के साथ कर दिया।